आप सभी को नमस्कार। क्या आपको पता है कि शैतान का सबसे बड़ा डर क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि शैतान किसी भी दुनिया की चीज़ों से नहीं डरता, पर डरता है तो सिर्फ परमेश्वर के शक्तिशाली और प्रभावशाली वचन से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 3 वचन ऐसा बताऊंगी जिसे बोलते ही शैतान भाग जाएगा। तो वो 3 वचन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो तीसरा वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप उस तीसरे वचन को बोलेंगे तो शैतान आपके सामने खड़ा रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप आधा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले समय में इसी प्रकार की जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है जो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को, आत्मा और प्राण को आर पार छेद करके वार करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि शैतान भागे, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, शैतान आपसे डरे, तो उसके लिए आपको वचन ही बोलना है। अब वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि शैतान आपके मुंह से नहीं डरेगा, वो आपके काम से नहीं डरेगा, वो आपको देखकर नहीं डरेगा, वो डरेगा तो परमेश्वर के वचन से। तो इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आग सा है। इसका मतलब है जब आप वचन बोलते हैं तो शैतान को आग लगता है, शैतान जलता है, और इसीलिए आपको वचन को अपने मुंह से बोलना ज़रूरी है। तब जाकर के शैतान भागेगा भी और वो आपके सामने दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो आपको उसका उपाय पता होगा। तो पहला वचन कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। आपको वचन को समझना है, तभी आप उसे जब बोलेंगे तो वो काम करेगा। ये नहीं कि बाइबल कोई साधारण किताब है कि आपने कहीं से भी वचन को याद कर लिया और बोल दिया और शैतान भाग जाएगा। शैतान तब भागता है जब आप जो वचन को बोलते हैं तो उसको समझते भी हैं, उसके अनुसार चलते भी हैं। जब वचन आपके अंदर होता है और वो जब आपके मुंह से निकलता है तब उससे शैतान डरता है और भागता है। तो आपको समझना है वचन का मतलब यहाँ पर क्या है। आप लिखते जाइएगा नोटबुक में जितने 3 वचन मैं आपको बताऊंगी, और इसे आपको हमेशा इस पर ध्यान करना है और अपने अंदर इस वचन को रखना है, ताकि कभी आपका ऐसा समय आता है, कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि शैतान आपको डराने के लिए आए आपके असल जीवन में, आपके सपने में, या किसी भी इंसान के द्वारा किसी भी रूप में, तो आप उसका बचाव कर सके, क्योंकि बचाव परमेश्वर के वचन से ही हो सकता है। आमीन। तो वचन में लिखा हुआ है कि उनका भरमाने वाला शैतान आज पूरी दुनिया को भरमा रहा है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब वो गलत तरीके शैतान लोगों को अपनाने के लिए कह रहा है। शैतान चाह रहा है कि लोग आराम का ज़िंदगी जिए, बहुत पैसा कमाएं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, और लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि जो वो आसानी से हर काम को कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन लोग इस चीज़ से अनजान है कि जिस रास्ते में वो चल रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो रास्ता नरक को पहुँचाता है। तो आपको अपने आप को जाँचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है। लेकिन शैतान डरेगा तो इस वचन से क्यों डरेगा, आप सोच रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है आगे हम जानते हैं कि आग और गंधक की उस झील में। अब शैतान इस वचन से क्यों डरेगा? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि शैतान का जो अंत है, शैतान का जो विनाश है, वो आग की झील में होगा, जो कि नरक की आग है। और इसका मतलब है शैतान को उस आग में, जो अनंत आग है, एटर्नल फायर है, जहाँ पर वो आग कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वहाँ पर उसे डाल दिया जाएगा। बाइबल में ये भविष्यवाणी कर दी गई है, तो ये पूरा होगा। हर चीज़ का अंत होना निश्चित है। आप जानते हैं कि एक इंसान की भी मृत्यु होगी, उसका अंत भी होगा एक समय पर। वैसे ही इस दुनिया में जितनी चीज़ों को आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा, घर, सब कुछ ये तोड़ दिया जाएगा, एक पत्थर भी नहीं बचेगा। उसी प्रकार से आज इस दुनिया में जो शैतान राज कर रहा है, पूरी दुनिया को अपने वश में करके रखा है, अपने कब्जे में करके रखा है, तो उसका अंत भी आएगा। क्योंकि बाइबल में ये बोल दिया गया है कि उसका अंत नरक की वो आग की झील होगा, जिसमें उसे डाल दिया जाएगा। और लिखा हुआ है उसके साथ उसके लोग भी होंगे। इसमें लिखा है कि जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। जितने लोग आज परमेश्वर का काम तो करते हैं, बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वो फाड़ डालने वाले भेड़िए होते हैं, वही झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, वही झूठे प्रचारक होते हैं, और वही लोग जो झूठे लोग होते हैं, जो लोगों को अपने जाल में, शैतान के जाल में फंसाने का काम करते हैं, उन्हीं के लिए आग तैयार कर दी गई है। और वो नरक या कभी नहीं बुझेगी। उसमें जो
कीड़ा है वो कभी भी नहीं मरेगा। इसीलिए जो उस आग में चला गया वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जलता रहेगा, वहाँ से वापस आना नामुमकिन है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर शैतान का अंत बताया गया है कि वो उस आग में डाल दिया जाएगा और युगानुयुग पीड़ा में वो तड़पते रहेगा। युगानुयुग पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा दर्द जहाँ पर कभी भी वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये वचन को हमेशा से याद रखना है और मुंह से बोलना है। जब भी शैतान आपके मन में डाले कि आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके विरोध में सारे लोग हो गए हैं, कोई आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है, सब आपको छोड़ दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे समय में जब आप अकेले में होते हैं तो शैतान काम करता है। और शैतान आएगा और क्या करेगा, आपके मन में ऐसे विचार डालेगा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप आत्महत्या कर ले। और जब आप आत्महत्या करने का सोचते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो यही काम शैतान का पूरा हो जाता है। क्योंकि शैतान का काम यही है कि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन आपको उसी वक्त वचन को अंगीकार करना है कि वचन में शैतान का जो अंत है वो लिख दिया गया है कि शैतान तुझे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो आपको वचन को अंगीकार करना है, तब इस वचन से शैतान डरेगा और भागेगा यीशु मसीह के नाम में। अब दूसरा वचन जिससे शैतान डरता है वो वचन लिखा हुआ है लूका 8 अध्याय उसका 31 आयत में। उन्होंने उनसे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। यहाँ पर जब यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे एक व्यक्ति के शरीर में से, तो उन दुष्टात्माओं ने क्या बोला कि हमें अथाह गड्ढे में जाने ना दे। यहाँ पर जो दुष्टात्मा है वो भी यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है कि हमें अथाह गड्ढे में, अथाह गड्ढे का क्या मतलब है, एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी गहराई का कुछ पता नहीं है, और इसका मतलब वही है वो नरक की आग, वो नरक का कुंड। इसलिए शैतान भी नरक से डरता है। शैतान को भी पता है उसे डाल दिया जाएगा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा है कि लोगों को अपने वश में करे, लोगों को अपने पास खींचे, ताकि वो अकेले उस आग में ना डाला जाए पर अपने लोगों को साथ में लेकर के जाए। आज बहुत सारे लोग नरक की आग से बिल्कुल भी नहीं डरते, उनको लगता है नरक होता ही नहीं है। लेकिन वचन में तो लिखा है कि नरक होता भी है और शैतान के लिए पहले से ही तैयार भी किया गया है। कैसे कैसे लोग नरक में डाले जाएंगे उसके विषय में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है और सावधान रहना है कि आप कोई भी अपना जीवन में ऐसा काम ना करें जिससे कि आप नरक में डाल दिए जाए। तब क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को बोला कि ठीक है, तुम सुअर के झुंड में चले जाओ। तो आपने देखा कि किस तरह से दुष्टात्माएं भी नरक में जाने से डरती है, घबराती है। तो फिर आपको तो कोई डर भय है ही नहीं। तो अगर नरक से भले ही आप नहीं डर रहे, आपको विश्वास है कि आप नरक नहीं जाएंगे, लेकिन आप काम किस प्रकार का कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप इस धरती में रहकर काम करेंगे वैसा ही आपका न्याय होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे, तो वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, उनके वचन को बेकार समझते हैं, उनके लोगों का निरादर करते हैं, झूठा काम करते हैं, गलत लोगों के साथ उनके कामों में सहभागी होते हैं, तो फिर आपके लिए नरक की आग तैयार कर दी गई है। तो ये वचन को आपको बोलना है शैतान को, क्योंकि ये वचन से भी शैतान को याद आ जाएगा, क्योंकि शैतान आपको पता है कि उस नरक की आग से डरता है, उस अथाह गड्ढे में जाने से उसको डर लगता है। हालांकि उसका अंत वहाँ पर होगा ही, लेकिन जब आप इस वचन को बोलते हैं तो शैतान कांपेगा, वो जलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब आता है तीसरा और आखिरी वचन। ये वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि इस वचन को आपको सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। रोमियो 16 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। इसका मतलब क्या है? साफ लिखा हुआ है कि जो शांति के परमेश्वर है वो क्या करेंगे, आपके और मेरे पांव से शैतान को कुचलवा देंगे। और इसीलिए हमें हर जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि सांप और बिच्छू को रौंदने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर आपका और मेरा शत्रु दुश्मन कौन है? शैतान है। हमें अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है कि ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी लोग आज जानते हैं कि यीशु मसीह है, उनके वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि शैतान होता ही नहीं है। अगर है भी तो वो सोचेंगे मुझ पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अच्छी बात है कि आप इस तरह का अपने अंदर में साहस रखते हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना है, वरना वो फाड़ खाएगा, आपको बिल्कुल नष्ट कर देगा। आपका जब ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, जब आपका ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए इस वचन को आपको अंगीकार करना है कि वचन में लिखा है, आपको शैतान को बोलना है इन तीनों वचनों से
यही बोलना है कि शैतान, वचन में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को पाँव से कुचलवा देगा। और इसीलिए इस वचन को बोलते साथ आपको पाँव से कुचलना भी है। अपने पैर से आप 7 बार कुचलिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पर 7 बार विश्वास से कुचलना है। जब भी आपको शैतान आपके विचारों में आपको डराए, आपके सपनों में आपको डराए, या किसी भी तरह से शैतान आपको डराए या गिराने की कोशिश करे, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में परीक्षा आती है, आप इस वचन को अंगीकार करें और शैतान को अपने पैरों से कुचलेंगे 7 बार, तो शैतान भागेगा और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, वो आपको छू भी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला है और अधिकार भी दिया है, और परमेश्वर ने जितनी बातों को वचन में कहा है वो पूरा भी होता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो आखिरी वचन मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपको बोलना ही नहीं है, पर आपको एक्शन भी करना है, आपको कर्म भी करना है और उसे पैर से कुचलना पड़ेगा। जिस दिन से आप शैतान को अपने पैर से कुचलना शुरू करेंगे, शैतान आपका पीछा करना बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं और भी वचन बताऊंगी जिससे कि आप शैतान का सामना कर सकते हैं, शैतान की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए, जो कि दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी होता है, तो इस नंबर पर आप बीज बो सकते हैं, जो कि पैसे के रूप में चढ़ाया जाता है। क्योंकि भेंट, दशमांश जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को ही देना है। इसमें आपका और मेरा राय नहीं चलेगा। आपका जैसा विश्वास है वैसा ही आप करें, और आप अपना प्रार्थना निवेदन भी इसी नंबर पर भेज सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, और जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, परमेश्वर के दास दासी है, जितने भी इजरायली है, सभी को नमस्कार।